हेलो प्रशिक्षु, वेलकम बैक। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो हम आपकी जो सीरीज है राजन की उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रथम सेमेस्टर की 2023 की सीरीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक रहेगा तो सारे सब्जेक्टों को हम लोग राजन सीरीज़ की उससे भी सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ मैथ को हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में कई सारे जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसी की गति बहुत धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्यों इसे एनालॉग कंप्यूटर क्यों कहा गया? इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल का विद्युत के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, स्कैनर क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर मीन्स उसके जो करेक्टर हैं, ठीक है, उसको डिजिटल विंग में कन्वर्ट करना इस कार्ड स्कैनर। इसमें लिखा क्या है? स्कैनर वस्तु अथवा प्रालेख की प्रकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर एक कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचय कर लेता है, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें प्रकृति में वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है जो प्राकृतिक को देखता है तथा प्रतिरूप समेट कर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है, जहाँ यह संचय हो जाता है। समझिए एक चीज़, इसको समझना। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसका स्कैन करना है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? स्कैनर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इंग्लिश में स्कैनर लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब संभव कैसे होगा? जब हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज़ पॉसिबल। ओके, बहुत सरल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है। ठीक है, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, दैट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमारा क्या है? एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, अर्थोलॉजिकल यूनिट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इंस्टॉल्ड होती हैं, लगी होती हैं। दैट्स वाई रीजन, मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, वो हमारा सीपीयू के ही द्वारा होता है। ठीक है, सीपीयू ना हो तो कुछ भी समझ नहीं, क्योंकि एक जो कंप्यूटर का बेसिकली जो काम होता है अगर हम देखें, ठीक है, तो कंप्यूटर जो हमारा होता है, यहाँ तक दिख रहा है आपको ना? एक कंप्यूटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी सूचना को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? किसी सूचना को वहाँ पे देते हैं, फिर वो क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोसेसिंग होता है। आफ्टर इट हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। आफ्टर इट हमें क्या मिलता है? रिजल्ट। तो जो प्रोसेसिंग का काम है मेरे दोस्त, यही करता है मेरा सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है, इनपुट हम किससे करते हैं? हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, या हमारा आजकल तो डिजिटल पेन भी आ गए हैं। ठीक है, आपके क्या आ गए हैं? डिजिटल पेन भी आ गए हैं। ठीक है, आप अभी स्कैनर पढ़ रहे थे, स्कैनर के माध्यम से भी आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन कोई चीज़ डाटा करके इनपुट करते हैं। रिजल्ट हमारा कौन देता है? आपका मॉनिटर देता है मेरे दोस्त। मॉनिटर पे हमें क्या होता है? शो होता है। तो जो हमें डाटा शो होता है, ठीक है, वो हमारा मॉनिटर था। लेकिन जो प्रोसेसिंग करवाता है, अगर ये प्रोसेस ही ना हो तो कोई मतलब है? कुछ नहीं। इसलिए जो सीपीयू है दैट इज़ वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ या वेरी यूजफुल हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए, यानी सीपीयू में की भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सीपीयू की जो मेन भाग होता है वो होता है उसकी स्टोरेज क्षमता। अच्छा है कि इंसान का दिमाग है, और अगर वो सब कुछ भूल जाए तो उसका दिमाग का कोई वैल्यू है नहीं, है ना? तो इसलिए अगर सीपीयू में जो चीज़ हम सेव कर दें अगर वो डिलीट ही हो जाए ऑटोमेटिक, तो सीपीयू का कोई वैल्यू है मेरे दोस्त? कुछ नहीं। इसलिए सबसे जो मेन पार्ट है, देख लीजिए मेरी बैटरी भी बैठने वाली, ठीक है, तो उसका जो मेन पार्ट है वो है प्रारंभिक स्मृति। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय मेमोरी जिसको हम कंट्रोल यूनिट, मतलब सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, दैट्स मतलब यहाँ उसको नहीं मतलब पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको ALU बोला जाता है, यानी अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। ठीक है, ये हमारे तीन क्या मुख्य पार्ट हैं एक सीपीयू के। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड वोर्ड होता है, वो अलग सी बात है। ठीक है, लेकिन ये हमारे मेन पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर्ड होती है, ठीक है,
जो नियंत्रण इकाई होती है, कंट्रोल यूनिट, हर चीज़ हर सारे सॉफ्टवेयर्स को रन कराने में कंट्रोल करती है। और अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई जो होती है वो किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल जो एंट्रीज होती हैं उसको रिजॉल्व करने में हमारी क्या करते हैं बाबू, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आगे जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बस थोड़ा इसको हम क्लीन कर लें क्योंकि यहाँ पे भी कुछ और चीज़ें अगर ड्रा करने वाली होंगी तो उसको भी यहाँ पे समझा दिया करेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आप लोगों को दिख रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल्स डिस्क क्या है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये क्या हो सकती है, लिखा है इस डिस्क में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल्स डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल जो डिस्क होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता था तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इनको पढ़ने हेतु तो लेजर या मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर और मैग्नेट पद्धति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इनको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इनको क्यों मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के गुण होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क से भी ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल का काम क्या होता है, ज़्यादा स्टोरेज करते हैं, मैग्नेटिक क्या होता है, बार बार रीयूज किया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। या वो आइकॉन जो हमें मतलब जिन पे हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इसके कार्य को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। इन्हीं प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सही बात है, जैसे अभी मान लीजिए कि आपको पावर पॉइंट चलाना है, ठीक है, आपको पेंटिंग करनी है तो आप पावर पॉइंट अगर पेंटिंग करनी है तो आप पेंट आइकन्स पे जाएंगे। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए कोई स्लाइड बनानी है तो आप पावर पॉइंट पे जाएंगे, अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप वर्ड पे जाएंगे। तो ये कंप्यूटर थोड़ी कर रहा है, आप उसके सॉफ्टवेयर्स पे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, जो आदमी अपनी स्पेसिफिक के लिए बनाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि आप कोई सर का लेक्चर ले रहे हैं, जैसे PW ही ले लीजिए एग्जांपल के लिए, फिजिक्स वाला का लेक्चर ले तो उनके आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, उनका क्या है, उनका एप्लीकेशन है, उनका पर्सनल है। ठीक है, आप किसी भी जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। सॉफ्टवेयर के प्रकार वही मैंने पहले ही आपको बोला था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम ना चले, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो पर्सनल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाए, इसमें लिखा हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। वह कंप्यूटर के साथ ही क्या लिखा है, निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, निर्माता के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आपका माई कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका रिसाइकिल बिन हो गया, ठीक है, आपके जैसे फोल्डर्स हो गए, आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जब आप विंडो इंस्टॉल करवाते हैं तभी वो साथ में आ जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो अनुप्रयोग वाले होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं या उन पर डिपेंड होते हैं कि किन्हें रखें किन्हें ना रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य आदमी का दो ही होता है, एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के होंगे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, क्या होगा, आप भाई नॉर्मल सोचो, अरे चलो ठीक है कोई प्रकार से यार DLED निकल जाएगा। आप विशिष्ट सोचो, अरे हम बस अधिकारी बन जाए, ठीक है, टीचर बन जाए, अधिकारी गलती से टीचर बन जाए। ठीक है, वो आपका विशिष्ट उद्देश्य हुआ। ठीक है, तो एक होता है कि चलो किसी प्रकार से DLED पास कर होता है, मुझे 99% से पास करना है, तो आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। मीन्स उद्देश्य आदमी के दो ही होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी तो दो ही तरीके से काम करेगा, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर कई समान प्रकार के कार्यों को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आलेख तैयार करना, आलेखन छापना, डेटाबेस तैयार करना तथा उसमें सूचना प्राप्त करना, शब्द प्रतिक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। गुड। नेक्स्ट आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु ही प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के अनुसार होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यकता हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विशिष्ट कामों के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हुआ या बहुत सारे काम है। ठीक है, तो विशिष्ट कामों करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, सामान्य कार्य को करने के लिए जैसे हमारे क्या मतलब सामान्य काम, जैसे कि हमें कोई फॉर्म भरना हो गया, हमें कोई वीडियो शूट करनी होगी, हमें कोई वीडियो एडिट करनी होगी या कुछ भी करने का, दैट इज अ सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, जो
ज़्यादातर साइंटिस्टों के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना। नेक्स्ट है आकार एवं क्षमता के तथा गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। आकार, क्षमता और गति। ठीक है, आकार, क्षमता एवं गति के आधार पर कंप्यूटर आपका माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो में सबसे छोटा, ठीक है, फिर मिनी उससे बड़ा। ठीक है, मिनी क्या होता है, माइक्रो, मिनी। इसके बाद में आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। बोलिए एक साथ, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है लाइट पेन। क्या है लाइट पेन? लाइट पेन एक विशेष युक्ति है जिसमें स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं जो पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स ऐसे पेन जिनसे हम राइटिंग कर सकते हैं, उनका इमेज बना सकते हैं और उसके बाद में हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, दैट इज लाइट पेन कहलाता है। ठीक है, 2019-2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, वन सेकेंड, अल्फ़ाबेट तथा न्यूमेरिक दोनों कुंजियों को मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक की बनता है। तो अल्फ़ा वाली अगर बात करें तो ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं दैट इज अल्फ़ा। न्यूमेरिक में आपकी 0 से 9 तक जो होते हैं दैट इज न्यूमेरिक। और कुछ साइन एंड सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, टैब, हैशटैग, डॉलर, @ एंड, प्रतिशत, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, दैट ये सारी चीज़ें मतलब बैक स्पेस, टैब, ESC, आल्ट, ठीक है, इत्यादि कुछ कुंजियाँ, इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ तैयार होती है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, 11 मिनट का हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा इसको अभी शुरू नहीं करूँगा, बट 12 तक क्या मतलब करने के बाद बंद कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक कुंजियाँ किन्हें कहते हैं? न्यूमेरिक, अभी अल्फ़ा न्यूमेरिक बात हो, अब सिर्फ न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक में क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिक 0 से 9 कुंजियाँ होंगी और साथ में कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट जो साइंस जैसे प्लस, माइनस, स्टार, होम पेज, अप डाउन, नम लॉक, इंटस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको न्यूमेरिक कुंजियाँ बोला जाता है। ठीक है, ये कुंजियाँ दाएं भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टास्क बार किन्हें कहते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट करने पर टास्क बार जो आपका नीचे वाला होता है ना, जिनमें सारे प्रोग्राम रन करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पे आप जाकर किसी चीज़ को मतलब कट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर को चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो जूम कर सकते हैं, चाहे तो जूम आउट कर सकते हैं, चाहे तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो कंप्यूटर के नीचे होता है कुछ इस तरीके से। अगर एक स्क्रीन अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रा कर सकूँ, मान लीजिए आपका ये मॉनिटर है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे टास्क बार नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम रन कराएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, आप उसको मिनिमाइज़ कर देंगे तब भी यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ आप क्लिक करके चाहें तो आप इसे कट कर सकते, जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, कट वाला, सॉरी 1 सेकंड, ठीक है, एक आपका कट वाला आएगा। ठीक है, एक आपका ऐसे करके आएगा, एक आपका ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इसके मतलब होता है आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसका मतलब मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसके मतलब उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।